So hello everybody, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Tushar and today's topic is overthinking. Guys, आप लोगों को पता होगा कि ओवरथिंकिंग की वजह से आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, टुडेज 2022 की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में हर 5 में से 3 लोगों को ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन की बीमारी है। तो कोई भी इंसान कैसे ओवरथिंकिंग को पूरी तरह से खत्म कर सकता है अपने लाइफ से और बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहला पार्ट्स में ओवरथिंकिंग के बारे में बताऊंगा कि ओवरथिंकिंग क्या है। दूसरा पार्ट्स में मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं कि अगर आप आज के डेट में अगर आप चाहते हो कि आज मेरा ओवरथिंकिंग 70% खत्म हो तो वो कैसे खत्म होगा, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड स्टेप में बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए अपने लाइफ से कैसे खत्म किया जाए, इस चीज़ के हम लोग बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर मैं ओवरथिंकिंग की बात करूं तो ओवरथिंकिंग के 2 फॉर्म्स होते हैं। देयर आर ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ ओवरथिंकिंग। द फर्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट। हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहना। आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, उस जो किसी के साथ एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट भी थी उसके बारे में दिन रात सोचते रहना, दैट इज ओवरथिंकिंग। और अगर मैं दूसरी तरह से बात करूं तो ओवरथिंकिंग का जो एक दूसरा रीजन जो होता है वो होता है एक ओवर कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे सामने अभी लाइक न्यूज हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया को, उस पर इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग ओवर इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि मतलब क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, पता ही नहीं है। कुछ भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे खोल दिया हम लोगों ने, यूट्यूब पे मतलब जो भी आ रहा है, जो भी हमें डिस्क्रिप्शन में जो भी आ रहा है देखना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी चीज़ रिकॉर्ड होता है वही चीज़ बार बार जो है हमारे सामने एक थॉट के रूप में आता है, जिस वजह से जो है हमें बार बार ओवरथिंकिंग होती है। अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी बार बार सोचता रहता है, यार मैं पिछले साल मेरे को अच्छा मार्क्स नहीं आया था, इस बार क्या होगा। बार बार मतलब फालतू कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में खुद से जो है ना ओवरथिंकिंग करते रहते हैं फ्यूचर के बारे में। और जो दूसरा रीजन है ओवरथिंकिंग का, वो होता है कि हम सब जो है ना मतलब कि रियलिटी में नहीं होते हैं। जब भी हम लोग ओवरथिंक कर रहे होते हैं उस टाइम रियलिटी में नहीं होते हैं, हम लोग इल्यूजन में जीते हैं। आज से 2 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में सोच रहे हैं, आज से 3 साल पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में लोग सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में मतलब बार बार वो सब थॉट्स आते रहते हैं और हम लोग ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं। और ओवरथिंकिंग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिप्रेशन, जिसकी वजह से डिप्रेशन की वजह से आपको पता है अभी भारत में डिप्रेशन का जो सबसे ज़्यादा रेट है वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। तो ये सब कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं। सो गाइज, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक सेकेंड स्टेप कि कैसे प्रैक्टिकल तरीका से, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल वेज जो ओवरथिंकिंग को पूरी तरह से खत्म करेगा, जिसको मैंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई किया था और मैं इस चीज़ पे ओवरकम कर गया था। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड फॉलो दैट इज एक्सरसाइज। आपको हर दिन एवरी डे जो है आपको एक्सरसाइज करना है। वो भी एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि जाकर के बस सिंपल एक्सरसाइज कर ली, किसी भी नियर बाय कोई जिम हो गया, पार्क हो गया, योगा क्लासेस हो गए, कहीं भी जाकर के आपको आज हार्डकोर एक्सरसाइज करना है। अगर आप पार्क जा रहे हो तो कम से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जाकर के जॉगिंग करना है, रनिंग करना है। और सेकेंड चीज, आपको ईडीएम म्यूजिक सुनना है। ईडीएम म्यूजिक का मतलब कि आपको YouTube पे आपको जाके टाइप करना है EDM, हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक। आपको पता है कि म्यूजिक एक एनर्जी होता है। जब भी आप कभी भी सैड होते हो, जब भी आपके पास कोई नेगेटिविटी आपके अंदर होती है, मतलब अजीब सा फील करते हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट करते हो या आपके आस पड़ोस में कोई शादियाँ होती है और वहाँ पे डीजे चल रहे होते तो आपका मूड अपने आप ना एक अच्छा फील करने लगता है। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से आप मतलब कि ओवरथिंकिंग पे कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ वो है कि आप आसपास में कहीं भी रहते हो, आपको जो है जाना है एक टेम्पल का मतलब कि कोई सा भी टेम्पल आपको जाना है और वहाँ पे आपको सिर्फ बैठना है। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ओवरथिंकिंग करते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी होती है, आप सैड होते हो। तो पॉजिटिव एनर्जी आपको कहाँ मिलता है? टेम्पल में। टेम्पल में क्या होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मंदिर जाना चाहता हूँ तो बहुत मुझे शांति मिलती है, आपने सुना होगा। तो मंदिर में क्या होता है कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब भी आप टेम्पल में जाकर के बैठते हो तो वहाँ का जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपके बॉडी के नेगेटिविटी को, नेगेटिव वाइब्रेशन को डिक्रीज कर देता है, वो ऑटोमेटिक डिक्रीज कर देता है वो, जिस वजह से आपका जो है तुरंत इंस्टेंट जो है आपके अंदर जो बहुत सारे थॉट चल रहे थे वो खत्म हो जाते हैं। ये आपको नंबर 2 दूसरा तरीका बताया जो मतलब इंस्टेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इंस्टेंट तरीका है ये, लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आपका ओवरथिंकिंग इससे खत्म नहीं होगा। ये आज का आज, अगर आप चाहते हो कि आपको ओवरथिंकिंग पे रिलैक्स पाना तो ये आज का आज हो जाएगा। एंड नंबर 3 इज आपको कोई सा भी
मतलब आप YouTube पे जाकर के कोई सा भी मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, कोई सा भी मेडिटेशन टेक्निक आपको करना है, और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि 70% ओवरथिंकिंग आज के डेट में आपका खत्म हो जाएगा ये। अब गाइज, अब मैं बात करता हूँ कि थर्ड स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि हमेशा के लिए ओवरथिंकिंग को खत्म करना। जब भी आपको ओवरथिंकिंग हो तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको अपने पास एक व्हाइट पेज रखना है। ऑलराइट, आपको व्हाइट पेज रखना है, उसमें तुरंत इंस्टेंट वहाँ पे लिखना है कि अपने आप से पहले सोचना है कि मुझे अभी किस चीज़ को लेकर के, कौन सा ऐसा चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से मैं ओवरथिंक बार बार कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे थॉट हमारे दिमाग में चल रहे हैं। उस चीज़ को पहले लिखना है आपको। ओके, सबसे पहले राइट डाउन कर देना है, मुझे ये चीज़ है, कोई आज से 2 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से आज मेरे दिमाग में बार बार थॉट आ रहे हैं। उस पॉइंट को सबसे पहले नोट डाउन कर देना है कॉपी में। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल पूछना है खुद से कि क्या मैं इसको बदल सकता हूँ जो आज से 2 साल पहले हो गया, या किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, उसको बार बार दिमाग में हम लोग सोचते रहते हैं। अब दूसरा सवाल जो पूछना है आपसे, क्या इस चीज़ को मैं बदल सकता हूँ? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बदल सकता हूँ तो स्टार्ट कर दो बदलना। मतलब अगर आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैं सही कर सकता हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट को आप कॉल करके बात करके कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दो। दूसरा तरीका है, अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बदल सकते, उस सिचुएशन को नहीं बदल सकते हो, जो सिचुएशन 2 साल पहले हो चुका है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप? वहाँ पर एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस। आज से 2 साल 3 साल पहले जो भी हुआ था, जो भी आपके दिमाग में पास्ट की चीज़ें घूम रही है, उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये चीज़ हो चुका है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ जो था सो था, अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी तो मतलब 50% उस टाइम ही आपका ओवरथिंकिंग बंद हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज, बहुत सारे लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि मतलब सपोज उन्होंने कोई एग्जाम दिया पिछले साल और वहाँ पे वो पास नहीं कर पाए, और उसको इस साल प्रेजेंट टाइम में सोचते रहते हैं कि अरे यार मैं पिछले साल दिया था एग्जाम, वो तो हो ही नहीं पाया, क्या पता आज होगा या नहीं होगा, बार बार वो सोचते रहते हैं पिछली बात को सोच करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की चीज़ हो, आपको सोचना है कि जो भी मेरे दिमाग में अभी पास्ट ईयर के जो बीत चुका है, उसके बारे में जो भी दिमाग में आ रहा है, वो सब एक इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है, वो सब कुछ बीत चुका है। उसको मैं बार बार कितना भी मैं सोचूं वो सही नहीं होने वाला है। दैट इज माई पास्ट। आपको पता है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे अपनाना है। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो रिजल्ट पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, आपको अपना जो तैयारी प्रिपरेशन उस पर ध्यान देना है कि मेरे पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है, ये ऑप्शन है, इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और पास्ट में क्या था नहीं था नहीं सोचना है, और फ्यूचर में क्या होगा नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी आप जो जिस कंडीशन में हो वही आपका पास्ट है। अभी देखो, अभी मान चलो अभी 1 सेकंड जो बीता ये आपका पास्ट हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट तरीका है अनप्लग्ड फ्रॉम ऑल डिजिटल डिवाइसेस। आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, आप नेटफ्लिक्स पे आप देखते हो, आपका यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन है, बार बार आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। अब उस पर जो नोटिफिकेशन आया है, उस पर जो न्यूज़ आया है वो हमारे काम का नहीं है, इंस्पाइट हम लोग उसको ब्राउज करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना वजह का वो हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन आ गया। अब मैं आपको पहले बता दिया था, ओवरथिंकिंग का जो एक मेन रीज़न भी होता है वो होता है ओवर कंजप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो आलतू फालतू जो हम लोग दिमाग में भरते जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फिल्टर करना है कि क्या चीज़ मेरे लिए है और क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए नहीं उसको मैं नहीं देखूंगा, चाहे वो नोटिफिकेशन आए या कुछ भी आए। तो आपको जो डिजिटल चीज़ है, जो मोबाइल फ़ोन्स हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए, इससे बिल्कुल दूर रहना है। और बहुत सारे लोगों को ना मतलब फ़ोन की आदत हो जाती है, फ़ोन के बिना वो रह नहीं सकते हैं, मतलब बार बार उसे देखना, मतलब नोटिफिकेशन देखना कि किसका मैसेज आया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेहतरीन तरीका, एक डिजिटल डिटॉक्स नाम का एप्लीकेशन है, वो बहुत ही बेहतरीन ऐप है, करोड़ों लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया है। वो इतना बेहतरीन ऐप है कि उसमें आप जो है अगर आप सेट कर देते हो उसमें कि मुझे 10 मिनट तक फ़ोन टच नहीं करना है, अगर आप उसमें 10 मिनट का टाइमिंग सेट कर देते हो तो 10 मिनट के बाद आप किसी भी सूरत पर खोल नहीं सकते हो, दुनिया का कोई भी इंसान उसे खोल नहीं सकता है। अगर आपको खोलना है तो आपको पहले $1 पे करना पड़ेगा, इतना ये स्ट्रिक्ट है। और जब भी जहाँ भी पैसे की बात आ जाती है तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं और मतलब कि 10 मिनट तक वेट कर लेते हैं वो। तो डिजिटल डिटॉक्स ऐप को आप जरूर एक बार इंस्टॉल करना, ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है, मतलब आपको हर दिन के लिए काम आएगा ये। नाउ नेक्स्ट इज, आपको जो है ना हमेशा बिजी रहना है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, अगर आप खाली रहोगे तो बार बार ओवरथिंकिंग होगा ही होगा। आप हमेशा बिजी रहो, कुछ ना काम करते रहो आप। मतलब अगर कोई भी काम नहीं मिल रहा है तो बुक्स पढ़ो, सबसे बेस्ट तरीका है। कोई और भी कोई काम नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे जाकर कोई पॉजिटिव वीडियोस देखो, बहुत सारे स्पिरिचुअल लेक्चर्स उनको सुनो। आपका जो फील्ड है उस फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको जाकर के सुनो, लेकिन आप लगा दे रहे हो कोई आलतू फालतू से देख रहे हो आप, तो इस वजह से जो है ओवरथिंकिंग और बढ़ेगा। तो इस पे आपको कंट्रोल करना है। नाउ नेक्स्ट इज स्पेंड टाइम विद द नेचर। बहुत सारे लोगों ने बताया है और ये रिसर्च भी हो चुका है, अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपके थॉट मतलब ऐसे ही डिक्रीज होने लगते हैं। नेक्स्ट इज, बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट होती है, सेल्फ डाउट की वजह से भी ओवरथिंकिंग होती है। मतलब कि हमें अपने आप पे ना मतलब डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा,
कोई टास्क मिला है, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बार बार ही चलता रहता है। तो सेल्फ डाउट को पूरी तरह से हटा देना है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता हूँ तो उसको मैं उस पर ट्राई करूँगा, मैं उस पर काम करूँगा कि कैसे मैं कर लूँ। अगर लगता है कि मैं हाँ ये काम कर सकता हूँ तो उसको करूँगा। लेकिन सेल्फ डाउट को पूरी तरह से हटा देना गाइस। सेल्फ डाउट जो है ना, इंसान को पूरी तरह से अंदर से तोड़ देता है। वो सेल्फ डाउट की वजह से ही बहुत सारे लोग बहुत आगे जाने के बाद भी नीचे गिर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एफर्मेशन पॉजिटिव। जब भी आपको ओवरथिंकिंग होना स्टार्ट हो, मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर के बार बार दिमाग में चल रहा है, उस टाइम आप पॉजिटिव एफर्मेशन स्टार्ट कर दो। लाइक आई एम ए चैंपियन, आई कैन डू इट। पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत ही बेहतरीन तरीका है। पॉजिटिव एफर्मेशन की वजह से तो बहुत सारे लोगों ने मतलब कि हर नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को अच्छा सेल्फ मोटिवेटेड रखा है। तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से आप ओवरथिंकिंग पे कंट्रोल पा सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज इल्यूजन एंड रियलिटी। जब भी आप पास्ट के बारे में सोचते हो, जब भी आपको पुरानी बातें याद आने लगती है, तो आपको उस टाइम आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये तो इल्यूजन है, ये तो 5 साल पहले बीत चुका है ये चीज़, फिर अभी मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। आपको वहाँ पे डिस्टिंग्विश करना होगा कि ये तो इल्यूजन है और ये रियलिटी में तो अभी मैं हूँ, रियलिटी में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब अगर आप वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लेते हो, अपने थॉट को पहचान लेते हो कि जो भी हमारे दिमाग में थॉट भी चल रहा है वो पास्ट का है, वो मतलब रियलिटी नहीं है वो, तो उस टाइम आप अपने आप देखोगे, अपने आप शांत हो जाओगे, क्योंकि आपने पहचान लिया ना उस थॉट को। क्योंकि जब हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, कोई पास्ट की बातें दिमाग में आती है, तो हमें लगता है हम लोग पूरी तरह से उस सिचुएशन में 2 साल पहले जो सिचुएशन आई थी उस सिचुएशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का तो मतलब पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। कोई फियर की बातें अगर याद आती है, आज से जो 3 साल 4 साल पहले बीत चुका है, उस चीज़ को सोचने के बाद पूरा पसीना आ जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट उपाय है कि आपको पहले देखना होगा, अवेयर रहना है। हाँ, जो मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहा है वो पास्ट का थॉट है, वो अब रियलिटी नहीं है, वो बीत चुका है, वो हमारा सिर्फ एक बिलीफ बन चुका है। उसको उस पर दिमाग नहीं लगाना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ये पास्ट का है, अब इस पर दिमाग नहीं लगाना है। नाउ नेक्स्ट इज फोकस ऑन सॉल्यूशंस। बहुत सारे लोग जो है ना मतलब कि प्रॉब्लम सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन सेंट्रिक नहीं होते। बार बार वो प्रॉब्लम की बात करेंगे कि यार मेरे को ये बीमारी है, मेरे को डिप्रेशन है, ये है वो है, मैं क्या करूँ। तो प्रॉब्लम सेंट्रिक वाले लोग को ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है। तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। कि मतलब कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आई है, अब मैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या उपाय है, क्या क्या मैं एक्शन प्लान बना सकता हूँ जो मैं इस थॉट को कंट्रोल कर सकूँ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ओवरथिंकिंग की वजह से दिन भर सोए रहेंगे, बार बार डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो इस वजह से आप और भी ज़्यादा ओवरथिंकिंग के प्रोसेस में आप बढ़ते जाओगे और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो इसका बेस्ट उपाय है कि एवरीडे सुबह उठ करके एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और एवरीडे बैठो खुद से, मतलब स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ और अपने आप से पूछो कि आज मुझे किस वजह से ओवरथिंकिंग हो रही है और उसका सॉल्यूशन पे बात करना है। मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। सॉल्यूशन पे बात करना है कि ये जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, ये सब जो नेगेटिव जो थॉट चल रहे हैं, जो पुराने 3 साल 4 साल पहले वाली बातें चल रही है दिमाग में, ये तो मुझे तो ये पता है कि रियलिटी नहीं है, लेकिन इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ। तो इस पर आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अभ्यास। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला था कि अर्जुन ने पूछा था कि मैं किसी भी, मेरा मन कंट्रोल में नहीं होता है, मन हमेशा भागता रहता है। तो भगवान कृष्ण ने बोला, एक ही चीज़ उन्होंने बताया है कि अगर तुम्हें मन पे कंट्रोल करना है, अगर तुम्हारा थॉट बार बार इधर उधर जाता है, उसका एक ही चीज़ बताया उन्होंने, अभ्यास। तुम्हारा मन कहीं बाहर बजा रहा है, तुम फिर से उसको पकड़ के लाओ। तुम फिर से जैसे ही तुम पकड़ के लाओगे मन को, मुझे यहाँ पे फोकस करना है, फिर तुम्हारा मन भागेगा, दोबारा तुम्हें पकड़ के लाना है, फिर तुम कुछ भी करना स्टार्ट करोगे, फिर तुम्हारा कहीं और मन बन जाएगा। तो भगवान कृष्ण अगर ने ये बोला है भगवद गीता में कि अभ्यास के अलावा इस पृथ्वी पे कोई दूसरा उपाय नहीं है अपने मन को कंट्रोल करने का। अगर आप इस चीज़ को आप फॉलो करते हो आप डेली लाइफ में, तो आप देखोगे कि आपका ऑटोमेटिक जो है मतलब धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो गाइस, लास्ट में आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा और आप लोग इसे डेली लाइफ में फॉलो करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आज के डेट में, जो भी मतलब आपके आसपास में जो भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन से, उनको ये वीडियो जरूर भेजें जो कि उनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।